हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, कल हमने आपको वर्ग वर्गमूल के बारे में बताया था। वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है, ठीक है जी। और कल हमने आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने भी सिखाए थे, है ना। तो आज हम आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने सिखाएंगे। फिर हमने सोचा चलो हम आपको दोनों ही विधियों से सिखाते हैं एक साथ। एक ही क्वेश्चन का आंसर अगर दोनों विधि से एक ही आता है तो हमारा आंसर सही होता है। और आप अगर दोनों एक साथ निकालेंगे तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज हम आपको दोनों ही विधियों से वर्गमूल निकालने सिखा रहे हैं, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से, यानी कि डिवाइड मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी। सवाल एक जैसे ही होते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। बस उस हिंदी मीडियम में हिंदी में बोला जाता है, ज्यादातर उसमें भी इंग्लिश में ही लिखते हैं, हम 1 2 ही कई प्रयोग करते हैं, है ना। और बस इंग्लिश के कुछ शब्द आ जाते हैं, नहीं रहता तो सारा हिंदी मीडियम में, ठीक है जी। देखिए 289 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना। तो पहले हम इसे गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। अगर हम 298 को डिवाइड करें तो ये किसी से डिवाइड नहीं होता 70 के अलावा, जाकर अपना 70 से डिवाइड होगा। और वो भी अगर आप इसे 287 को 70 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 17 आएगा, उसे आप यहाँ लिख देंगे उसके नीचे। तो जो एलसीएम विधि होती है उसमें हम ऐसा ही करते हैं, जो भी भाग देगा जो आंसर आता है उसे नीचे लिखते हैं। फिर दोबारा फिर ये 17 आएगा तो 17 से ही डिवाइड होगा, तो दोनों का एक पेयर होगा, दो पेयर में से एक लेता है तो 17 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, ये तो हमने आपको कल भी सिखाया था। अब हम इसे ही भाग विधि से देखते हैं, डिवाइड मेथड से। डिवाइड मेथड से हमेशा हम वंश की साइड से पेयर पेयर के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। वंस 10 का पेयर बनाएंगे हमेशा, और 100 और 1000 का पेयर बनाएंगे, और 10,000 और लाख का पेयर बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। यानी कि आप चलो इस चक्कर में ना रहे कि भाई 1 10 करो, है। तो इधर से शुरू कर दो, 2 का पेयर बना दो, और फिर अगर हो तो फिर 2 का पेयर बना दो, जो बचेगा इधर बचेगा। जैसा कि हमें 3 डिजिट है, हमने तो 8 और 9 का एक पेयर बना दिया, तो 9 इधर वंश की साइड से चलेंगे, यानी कि हम राइट साइड से पेयर बनाते हुए चलते हैं, ठीक है, राइट दाई ओर से, ठीक है जी। अब जो बच गई संख्या पे सबसे पहले उसी पे ही चलाते हैं, जो डिजिट हमारे पास है ये बच गई, ये पेयर होगा, ये बच गई। तो जितने हम जो भी यहाँ लिखेंगे वही हमें आंसर में लिखना होगा। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर में लिखेंगे, 2 से करेंगे 2 ही आंसर में लिखेंगे, 4 से करेंगे तो 4 ही आंसर में लिखेंगे, समझ गए। जिससे भी आप डिवाइड करेंगे उतना ही आपको आंसर लिखना होगा। अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर में भी आपको 9 ही लिखना होगा, ये इसका रूल है, समझ लो। और एक बात और, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, 2 पे आप 2 2 जो तुम चला सकते 4, भाई 2 से ज्यादा हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना आपको। तो हम 2 2 जा 4 चलाएंगे तो 2 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 1 जा चलाए, 1 यहाँ लिखा 1 यहाँ लिखा। जो आप चलाएंगे उसी संख्या को आप उसी संख्या के नीचे लिखेंगे एक बार और। जैसे आपने 1 जा यहाँ चलाई तो 1 जा आपने ऊपर लिखा, और 1 के नीचे आपने 1 भी लिखना, हमेशा ऐसे लिखना है, ठीक है, हर बार ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। 2 चला रहे तो 2 जा उसके नीचे ही लिखेंगे, 4 जा चला रहे तो उसके नीचे भी लिखेंगे, तो उससे 2 लाभ होंगे। तो आप एक तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, और फिर बाद में इन्हें जोड़ना होता है आपको। देखो 2 में से 1 माइनस करे 1 बच गए। अब 1 1 2 करके हम यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा बराबर साइड में, क्योंकि हमें एक डिजिट और इधर लिखनी होती है। अगर लास्ट का पेयर बच रहा तो आपको, तो आप ऐसा टेबल चलाएंगे जो यहाँ पे 9 आ जाए। देखो हमने हमेशा इसमें जोड़े ही उतारते हैं। जैसे 8 9 का हमने जोड़ा बनाया तो हम 89 को नीचे एक साथ ही उतारेंगे पेयर में ही।
अकेले अकेले नहीं उतार सकते, ध्यान रखें, हमेशा इसमें पेयर ही उतरते हैं। भाई ये तो शुरू में 1 रहेगा था तो 2 रहेगा था, चलो इसे तो हमने ऐसा कर लिया डिवाइड, लेकिन अगर जो जितने भी पेयर है वे हमेशा पेयर में उतरेंगे। ऐसा नहीं कि 8 अलग से उतार लोगे और 9 अलग से उतार लोगे। तो आपने 89 को पूरा का पूरा उतार लिया यहाँ। तो हम यहाँ पे ऐसी डिजिट लिखेंगे, यहाँ 2 के बराबर में, देखो जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ होगा, हमेशा ये सही होगा। जो देखो 7 हमने यहाँ लिखा तो 7 ही यहाँ होगा। तो ऐसा लिखना जो यहाँ जिसके मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 9 आ जाए, क्योंकि लास्ट का पेयर है। अगर लास्ट का ना हो तो फिर आप ऐसे देख लेंगे, जहां ज्यादा होगा उससे कम चला लेंगे, अगर पूरा हो जाए तो अच्छी बात है। तो हमने यहाँ 7 लिखा, 7 7 जा 49। देखो अगर हम यहाँ 7 लिख दें और इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 7 7 जा 49, बच के 4 और 7 2 जा 14 और 4 18, है ना। तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर ये सवाल आगे होता ये 7 में 7 ऐड हो जाता, लेकिन ये आगे हुआ नहीं, है ना। तो हमने इतना ही छोड़ दिया सही। यहाँ तो आखिर में इसे यहाँ पे ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती अगर लास्ट हो। तो देखो स्टूडेंट क्या आंसर आएगा, 17 17, दोनों का आंसर 17 17 आएगा। अगर आप 17 की मल्टीप्लाई 17 में कर दे तो आपको 289 प्राप्त होगा। अगर आपको यही आंसर प्राप्त हो जाए, जो भी आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई उसी में करके, तो आपका सवाल सही है। ठीक है जी। अब देखिए ये 400 है, इसे भी हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे। पहले 2 से डिवाइड हो रहा, तो जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक 2 से डिवाइड करेंगे, जहां तक 2 से डिवाइड होगा। 2 का डिवाइड करने का मतलब है भाई 400 है तो 200 हो जाएंगे, 200 है तो 100 हो जाएंगे, और जस्ट हाफ होता हुआ चला जाए अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन यहाँ 25 आ गया। अब 25 ना 2 से डिवाइड होता, ना 3 से, ना 4 से, 5 से होता है। आप जानते हैं इसके वंश पे 0 5 हो गए, सब 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 आ गया तो ये आ गया। अब हमने ना इनके पेयर बना लिए, एक 2 का पेयर है, एक 2 का पेयर है, दोनों में से एक एक ले लिया और 5 में से एक ले लिया, है। तो कितना होगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो 20 आंसर आ गया, है ना। अब हम इसे भाग विधि से निकाल लेंगे। तो देखिए हमने दाईं ओर से एक पेयर बना लिया तो हमारे पास सिर्फ 4 बचे। अब यहाँ 1 1 जा 1 तो ज्यादा कम रह गए, तो 2 1 जा 2, ये 2 है, 2 2 जा 4, तो हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 जा 4 हो गए, और 2 इसके नीचे लिख दिया, तो 4 में से 4 गए 0, और 2 में 2 जोड़ दिए 4 आ गया। यहाँ जोड़ना होता है यही, है ना। तो यहाँ 4 हो गया। तो देखो अब यहाँ 0 है, तो हमें 0 लाने के लिए 0 से ही डिवाइड करना होगा, तो हमने यहाँ एक 0 लिख दी, तो आंसर में भी हमें एक 0 लिखनी पड़ेगी। 0 0 जा 0, अगर 0 की मल्टीप्लाई हमने 40 में करी तो तीनों संख्या 0 आ गई। तो जब ऊपर से हमने 2 0 को पूरे पेयर को नीचे लाए, नीचे लाने के बाद टेबल अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि चला ही नहीं, तो आंसर में एक 0 लगा दिया, तो हमने एक 0 लगा दी। ऐसे जो भी यहाँ होगी वो यहाँ होगी, वो तो आपको पता। तो देखो इसका भी आंसर 20 है, इसका भी आंसर 20 है। अगर आप 20 20 की मल्टीप्लाई करें तो 400 भी है। दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुछ और सवाल देखते हैं, थोड़े से इससे बड़े से देखते हैं, है ना। 1024 है, यानी कि 1024, इसका वर्गमूल निकालते हैं अंडर स्क्वायर रूट, है ना। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया 512 आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 256 आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 128 आ गया, यानी कि जस्ट हाफ होते हुए चले गए सब में। देखो यहाँ 2 है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, ऐसे भी आप इन्हें चेक कर सकते हैं। अगर कहीं गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा, आने का नहीं। तो हमने इन्हें लिख लिया। तो ये स्टूडेंट 10 बार है,
10 है तो 5 पेयर बन गए, 1 2 3 4 5, 5 पेयर बन गए, पांचों में से एक एक ले लिया तो 5 ही हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, आ गया आंसर 32। अब भाग विधि से देख लीजिए, तो पहले 24 का पेयर बनेगा, फिर 10 का पेयर बनेगा। तो अब हम 1 1 जा तो कम रह जाएगा, 1 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी 1 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 जा 4 हो, ये भी कम रहेगा। अब 3 3 जा 9 हो, है? तो अगर हम आगे देखें 4, अगर हम यहाँ 4 लिख दे तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, 4 4 जा 16 हो, जो 10 से ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा नहीं चल सकती, कम ही चलेगी। तो इसलिए हम यहाँ 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9। अब जो जितनी बार चलाए हैं वो इसके नीचे लिखे हैं यहाँ पे, है ना, और इन्हें ऐड कर दिया, फिर ऐड करके 3 3 6 हो गए, यहाँ लिख दिया। यहाँ एक डिजिट और आया इसलिए यहाँ एक स्पेस छोड़ दें, 10 में से 9 गए, बचे 1, 1 बच गया, हमेशा कम ही बचेंगे। तो ये पेयर हमने यहाँ पे उतार लिया, 24 हमेशा पेयर ही उतरेगा। तो स्टूडेंट ये लास्ट पेयर है, तो यहाँ पे हमें ऐसी डिजिट लिखनी जिसकी उसमें ही मल्टीप्लाई करके 4 आंसर आ जाए। तो हम 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो क्या आंसर आएगा 32, इसका भी 32 होगा। अगर 32 की 32 में मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ जाएगा 1024, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2704 है जी, इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आगा 1352, फिर 2 से डिवाइड करा, क्या आगा 676, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 338 आगा, फिर 338 को 13 से डिवाइड कर दिया 169 आगा, से 169 को 13 से डिवाइड करके 13 ही आ गया, 13 बन जाए 30। तो जी 2 पेयर तो इसके हो गए और एक पेयर 13 का होगा, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, एक इसमें से ले लिया, 2 2 जा 4, 4 13, 4 जा 42, आ गया आंसर। अब इसे भाग विधि से देख लीजिए भाई, पहले हमने 0 और 4 का पेयर बना लिया, फिर 27 27 का बना लिया। अगर यहाँ 2 ना होता तो फिर 7 ही रह जाता अकेले, है ना। अब हम यहाँ कौन कितनी बार चलाओगे भाई, 1 1 जो चलाओ, 1 यहाँ लिखेंगे तो ऊपर भी 1 ही लिखना पड़ेगा, और 1 1 की मल्टीप्लाई में 1 में करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, कम रह जाएगा। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, अब भी कम है, 4 4 जा 16 भी कम है, 5 5 जा 25, ये भी कम है, लेकिन 6 अगर चलाओगे 6 6 जा 36, वो 27 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 6 जा नहीं चला सकते। 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 25 यहाँ लिखा। अब तो 5 बार चलाया तो हम यहाँ 5 के नीचे 5 भी लिखेंगे, है ना, ऐड करने के लिए। तो 27 होता है, 25 गए, 2 बच गए, 0 और 4 हम पेयर को हमने नीचे उतार लिया। अब ये लास्ट पेयर है हमारे पास, है ना, तो हम ऐसी यहाँ पे ऐसी डिजिट लिखेंगे जिसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 आ जाए, है ना। तो देखो अगर हमने यहाँ 2 लिखा तो आंसर में भी 2 ही होगा, 2 2 जा 4, है ना, और 2 0 0 और 2 1 जा 2, पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो क्या होगा 52, इसका 52 था, 52 की और 52 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2704। तो स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस में भी इसी तरह के हैं और सब इसी प्रकार से होंगे, बस जाते जाते क्या होता है इनमें लैंग्वेज दे दी जाएगी, है ना, नहीं तो सभी क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। अगर आपने ये दोनों तरीके आपने सीख लिए तो आपको 99% जो भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन आएंगे वे सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।